नमस्ते दोस्तों, हेलो एवरीवन। मेरा नाम है मान्या और हम शुरू करने वाले हैं एक नई खोज जिसका नाम होगा कलाओं की खोज। ये एक न्यू सीरीज़ होगी जो मैं हर वीक एक कहानी प्रेजेंट करूंगी, जिसमें हम भारत के छुपे हुए हर एक कोने में जो कला है हमारी, उसके बारे में पढ़ेंगे, उसकी खोज करेंगे। तो चलो हम शुरू करते हैं। कि कहते हैं ना, जब तक हम अपनी कला को याद रखेंगे तब तक हमारी पहचान कोई हमसे छीन नहीं सकता। आज हम चलेंगे उस जगह जहाँ हवाओं में संगीत है, मिट्टी में कहानियाँ हैं, जम्मू एंड कश्मीर। यह सिर्फ खूबसूरती की धरती नहीं, बल्कि वो जमीन है जहाँ हर कोना कुछ कहना चाहता है। बर्फ से लिपटे पहाड़ों के बीच छुपी है कलाओं की कहानियां, जहाँ हाथ बनाते हैं कला और दिल लिखता है विरासत की दास्तान। सबसे पहली कला जिसका जिक्र जरूरी है, कश्मीरी पेपर मैशे यानी कागज मैशे। इस कला को मिर सैयद अली हमदनी ने कश्मीर में लाया था। कागज को गलाकर, मोल्ड बनाकर और फिर रंगीन नक्शों से सजाकर ये कलाकार आज भी अपने हाथों के कमाल रचाते हैं। पर दुख की बात यह है कि आज ये कला खतरे में है। सस्ते मशीन वाले प्रोडक्ट्स ने हाथ के काम को पीछे धकेल दिया है। कागज बोलता है पर सुनने वाले कम हो गए हैं। दूसरी कला है कनी पश्मीना वीविंग, वो कला जिसमें हर धागा एक कहानी बुनता है। कनी का मतलब होता है छोटी सी वुडन स्टिक जिससे हर डिजाइन एक एक थ्रेड से बुनी जाती है। शॉल बनाना कोई आसान काम नहीं है, महीनों लग जाते हैं एक शॉल पूरी होने में। पर नए दौर में ये भी मुश्किल में है, क्योंकि नए जमाने के बच्चे इसमें ज्यादा दिलचस्पी नहीं लेते। धागों के बीच लिखी हुई है सदियों की मेहनत, जो हर टच में महसूस होती है पर दिखती कम है। तीसरी कला है सोजनी और आरी एम्ब्रॉयडरी, जिसे हम कश्मीर की रूह कह सकते हैं। सोजनी का मतलब है सूक्ष्म कढ़ाई, जिसमें फूल, पत्ते और कुदरती नक्श बनाए जाते हैं। ये कला ज्यादातर महिलाएं करती हैं, जो अपने घरों में बैठे बैठे कपड़ों पर जादू कर देती हैं। पर उनका जादू अब धीरे धीरे खामोश हो रहा है, क्योंकि बाजार में मशीन वाली एम्ब्रॉयडरी ने उनकी कला को धुंधला कर दिया है। सुई की नोक पर लिखी जाती है जिंदगी, पर अब वो भी एक पुरानी याद बन रही है। दोस्तों, ये सब कलाएं सिर्फ हाथ का काम नहीं, ये कश्मीर की पहचान है। पर बदलती दुनिया, महंगाई और नए फैशन के चलते इन कलाओं का दम घुट सा रहा है। कई कारीगर अब अपनी कला छोड़कर दूसरा काम कर रहे हैं, पर हर उनके दिल के कोने में वो ख्वाहिश अब भी जिंदा है कि उनकी कला फिर से पहचानी जाए। जब कला चुप हो जाए, वो विरासत रो पड़ती है। तो ये थी जम्मू एंड कश्मीर की खोई हुई कलाओं की एक छोटी सी कहानी। तो ये सफर अब यहाँ खत्म नहीं हुआ, बल्कि ये तो एक शुरुआत है। तो नेक्स्ट एपिसोड में हम चलेंगे एक नए राज्य की ओर, नए रंगों, नए किस्से लेकर। अगर आपको मेरी सीरीज का ये पहला एपिसोड अच्छा लगा हो तो प्लीज स्टे ट्यून्ड, और मैं न्यू वीडियोस अपनी डालती रहूंगी, और आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लेना।